सो दिस इज़ इंग्लिश पेडागोजी जो आई हुई थी पेपर में 30 तारीख के 2023 वाले में 30 जनवरी में आई हुई थी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ टिपिकल स्टेप इन आ रीडिंग लेसन फॉर एडवांस लर्नर। ये कह रहा है कि एडवांस लर्नर है ना, उनके लिए इनमें से कौन सा जो स्टेप है ना वो सही नहीं होगा। और किस चीज़ के लिए, रीडिंग लेसन के अंदर अगर वो लेसन रीड कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा है जो उनके लिए सही साबित नहीं होगा। तो ये कह रहा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जब वो एडवांस है ना, एडवांस का मतलब होता है मतलब वो बेस से भी ऊपर है, मतलब बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो रीडिंग बिटवीन लाइंस ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि हिडन मीनिंग को जान लेना। तो ये तो ऑब्वियस है होगा, अगर वो एडवांस लर्नर है और रीडिंग स्किल कर रहा है तो उसको हिडन मीनिंग है जो लिखा हुआ है लाइन में, तो उसको वो भी समझ आ जाना चाहिए। कह रहा है कि वो क्या करे, पैसेज को टाइटल दे पाए। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट आइडिया इन पैराग्राफ, ये क्या कर पाए, कनेक्शन बिठा पाए जो डिफरेंट आइडिया पैराग्राफ में दिए गए हैं उनके अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन भी हम रखते हैं। ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, कि जो एडवांस लर्नर है उसको जो सिलेबल स्ट्रक्चर है वो भी पता होना चाहिए वर्ड्स का। नहीं, ये नहीं होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सिलेबल वो होते हैं, जैसे ये वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है, इसके अंदर कितनी वोवल साउंड आ रही है, क न, कनेक्ट, न, एट, मतलब 2 साउंड आ रही है। एक तो यहाँ पे आ रही है क, और नेक्ट यहाँ पे आ रही है एक नेक्ट के बाद, ऐसे करके। तो ये सिलेबल होगा, पर ये हमें जानने की नीड नहीं है। पर क्या है, अगर वो एडवांस लर्नर है और रीडिंग स्किल कर रहा है, इसका मतलब है उसको बस जो पढ़ा जा रहा है उसके बारे में उसको इनफ नॉलेज होना चाहिए। इवन द हिडन मीनिंग ही कैन बी नोन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टिपिकल स्टेप इन स्पीकिंग लेसन फॉर एडवांस लर्नर। अब यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही थी, रीडिंग स्किल की, यहाँ पे अब स्पीकिंग की बात हो रही है। जो एडवांस लर्नर है स्पीकिंग के अंदर उनके लिए क्या ज़रूरी नहीं है, तो डूइंग अ रोल प्ले करना। रोल प्ले करना मतलब कोई भी जैसे किसी को कैरेक्टर दे देना वो उसको परफॉर्म करे, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर रोल प्ले, की रोल प्ले के लिए स्क्रिप्ट को राइट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू स्पेल अ वर्ड इन लैंग्वेज, कि जो एडवांस लर्नर है ना उसमें जो स्पीकिंग स्किल है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पता हो कि जो वर्ड्स है उसको कैसे स्पेल करना है, मतलब कैसे बोलना है, कि ये जो वर्ड है उसको कैसे प्रोनाउंस करा जाएगा, ये नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब है लर्निंग हाउ टू टेक टर्न इन डायलॉग, की जो डायलॉग है उसको कैसे बोला जाए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हम सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सेकंड लैंग्वेज कैन बी एनीथिंग, लाइक इट वुड बी इंग्लिश, पंजाबी, और वेदर इट वुड बी मराठी एंड ऑल, कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर मेरी मदर टंग हिंदी है तो मेरी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी मेरे लिए, तो वो हो गया। ठीक है, अब कह रहा है सेकंड लैंग्वेज के अंदर ये चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू अ फर्स्ट लैंग्वेज, कि फर्स्ट लैंग्वेज रादर देन द फर्स्ट लैंग्वेज। कह रहा है कि सेकंड लैंग्वेज चैलेंजिंग होती है रादर देन द फर्स्ट लैंग्वेज। होती है भाई, क्यों होती है, वो रीज़न क्या है वो हमें बताना है। सेकंड लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, की जो सेकंड लैंग्वेज है वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है। जो सेकंड लैंग्वेज है इज़ नॉट स्पोकन इन आवर एनवायरनमेंट, की जो सेकंड लैंग्वेज है वो हमारे एनवायरनमेंट में बोली नहीं जाती, इसलिए हमें वो चैलेंजिंग लगती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। हम कोई भी लैंग्वेज कब सीख पाते हैं, जब हमें एनवायरनमेंट मिलता है। हमने हमारी मदर टंग भी ऐसे ही सीखी थी, इसके लिए ना कोई कोर्स किया था, कुछ भी नहीं किया था, इसलिए सीख गए क्योंकि हमें एनवायरनमेंट मिला। ठीक है, पर अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, मान लो हमारी इंग्लिश मदर टंग है, तो हम कितने फ्यूरियस हो जाते हैं ये सब चीज़ के लिए, कि हाई इसको कैसे सीखेंगे, पहले हमें वो सीखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर टेंस सीखने पड़ेंगे, फलाना वो कैब आनी चाहिए हर चीज़ के लिए। पर ऐसा नहीं होता, अगर एनवायरनमेंट मिलता है तो बिना ग्रामर के भी बंदा सीख सकता है, बिना कोर्स के भी। नेक्स्ट इज द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन, जो एम्फेसिस है ग्रामर का वो किसके ऊपर होना चाहिए, तो ए ऑप्शन है इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, की रूल्स के जो रूल्स हैं उनको समझना। मेमोराइज़ करना, तो भाई मेमोरी की बात कब, मेमोराइज या रोट लर्निंग ये नहीं होता। ठीक है, ट्रांसलेटिंग द कंटेंट, जब ग्रामर की बात हो रही है तो जो कंटेंट है उसको ट्रांसलेट हम नहीं करेंगे, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। जनरलाइजिंग द रूल्स, ये ओवर जनरलाइज नहीं करना रूल्स को, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कि हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे रूल्स को, एक दूसरे के अंदर समझ बिठाएंगे रूल्स की।
नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अमंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल गाइडिंग एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेप 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर जो फंडामेंटल गाइडेंस है उसके अंदर नोट वाला कौन सा है, नो पे सर्कल लगा लेना ताकि याद रहे कि नहीं वाला रॉन्ग वाला हमें सिलेक्ट करना है। अब ये कह रहा है कि अचीविंग फंडामेंटल लिटरेसी बाय ग्रेड थर्ड, मतलब हमें ये ECCE एक्वायर कर लेना चाहिए ग्रेड थर्ड तक, ये सही है। मतलब FLN भी इसके अंदर आएगा तो ये हमें ग्रेड थर्ड तक ले लेना चाहिए, सही है। नेक्स्ट है कोरस्पोंडेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस, आर्ट और साइंस के बीच में कोरस्पोंडेंस होना चाहिए, मतलब उसको हम इंटरचेंज भी कर पाएँ और कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट एम्फेसाइज ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग, ये कह रहा है कि कॉन्सेप्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमें ध्यान देना है रादर देन द रोट लर्निंग, ये बात भी सही बोल रहा है। तो तीनों ही सही बोल रहा है, मतलब इस हमें नोट वाला चाहिए तो नोट ऑब्वियसली हमें मिल गया, तीसरा ऑप्शन मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा नोट वाला है। इसमें क्या कह रहा है, लैंग्वेज लेसन हैव नो कोरस्पोंडेंट विद आवर सब्जेक्ट, की जो लैंग्वेज लेसन है ना बाकी सब्जेक्ट के साथ कोई भी मतलब उनका कोई लेन देन नहीं होता, ये गलत बात है। होता है भाई, सबका होता है, सब कुछ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपेरिएंशियल लर्निंग डज नॉट इंक्लूड, की जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है वो क्या इंक्लूड नहीं करती है, ठीक है। तो पैडागोजी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड क्लासरूम, की जो एक्सपीरियंस के क्लासरूम है उसके ऊपर बेस होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन पैडागोजी स्पैनिंग अक्रॉस सब्जेक्ट, की जो कॉम्प्रीहेंशन पैडागोजी है वो सब्जेक्ट के अराउंड ही घूमती हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, की समझ के ऊपर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अब जो फोर्थ है ये देखो, जब बात ही आ गई रोट है या मेमोराइजेशन है, ये गलत होता है ऑप्शन। मान लो अगर हमें पता भी ना होता कि ये क्या होता है तो हम इससे भी पता लगा सकते थे, क्योंकि रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन गलत होता है, नहीं करवाना चाहिए बच्चे को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज व्हाट विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नो ट्रू। अब देखो यहाँ पे नो ट्रू वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले ही सर्कल बना लेना कि इनमें से कौन सा कह रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। टीचर मस्ट सीक हेल्प टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी इन क्लास, ये कह रहा है कि टीचर को हेल्प लेनी चाहिए ये देखने के लिए कि क्या लर्निंग डिसेबिलिटी हो रही है क्लास के अंदर, सही बात है, हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी शुड बी आइडेंटिफाई एज अर्ली पॉसिबल, की जो लर्निंग डिसेबिलिटी अगर बच्चे के अंदर है तो उसको जल्दी से जल्दी फाइंड कर लेना चाहिए, ये बात भी सही है। नेक्स्ट इज टीचर में हेल्प लर्निंग डिसेबिलिटी बाय लेटिंग चिल्ड्रन वर्क एट देयर ओन पेस, कि बच्चे को अपने ओन पेस पे मतलब काम करने देना चाहिए, जैसे वो कर रहा है उसको करने दो, और ये क्या करेगा उसको हेल्प कर देगा कि क्या डिसेबिलिटी हो रही है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है सच लर्नर रिक्वायर स्पेशल हेल्प, कि इनको स्पेशल हेल्प चाहिए। देखो स्पेशल एजुकेशन ये की बात नहीं होती, हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस कुछ भी नहीं देना, बस हमें चेक करना है और उनका हेल्प करना है बस। तो डी ऑप्शन इज राइट हियर, यहाँ पे मतलब नोट वाला डी है। नेक्स्ट इज व्हाट प्लानिंग लेसन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनेबल शुड बी लोएस्ट रेट इन प्रायोरिटी, कि अगर हम कोई भी लेसन प्लान कर रहे हैं तो इसमें से सबसे लो प्रायोरिटी हम किसको रखेंगे, सबसे नीचे पे, मतलब हमें अगर हमें नीड है तो ही हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे उस चीज़ को। तो वो कौन सी होगी, ये कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड यू डू लास्ट इन द लेसन ऑफ स्टूडेंट आर फुल ऑफ एनर्जी, की कौन सी एक्टिविटी हमने की थी लास्ट लेसन के अंदर जब स्टूडेंट्स में फुल ऑफ एनर्जी थी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लेसन, की जो अब जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं ना उसकी कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स कितना है, मतलब कितना वो बुना हुआ है, मतलब कितने कॉम्प्लेक्स लेवल पे वो जा सकता है, ये ऑप्शन, ठीक है सर। कह रहा है कि अगर वुड बी द थीम बी अप्रोप्रिएट फॉर अ लोकल फॉर अ स्पेसिफिक लोकल लर्नर प्रोफाइल, कि ये जो थीम है क्या वो अब अनअप्रोप्रिएट रहेगा, मतलब सही नहीं रहेगा एक लोकल लर्नर की प्रोफाइल के लिए। ये चीज़ भी हमें देखना चाहिए कि किसी की फीलिंग्स मतलब किसी चीज़ को हर्ट ना कर दे हम। Is there something you can supplement to address the needs of the student of
प्रोफिशिएंसी की अगर ऐसा कुछ भी है कि हम कोई भी चीज़ है उसको एज अ सप्लीमेंट ऐड करते हैं जो स्टूडेंट है उसकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, इसको भी रखेंगे। और जो सेकंड ऑप्शन है उसको भी, ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि ये कह रहा था कि जो भी लास्ट एक्टिविटी की थी उसको यहाँ पे कंसीडर करना, पर ऐसा नहीं होता। हर लेसन के अपने अपने अप्स एंड डाउन होते हैं, अपना अपना डिफ़िकल्टी ईजी लेवल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लेसन को प्लान करते हैं। ये मन में रखा जा सकता है पर ये लीस्ट प्रायोरिटी पे आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये नेगेटिव सेंस है, इसको भी हम रखेंगे, पर कब रखेंगे जब हमें नीड हो या इससे रिलेटेड ऐसा ही कोई लेसन हम आगे प्लान करें, तब हम इसको आगे प्रायोरिटी के अंदर ऐड कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम इसको लीस्ट में रखेंगे। अब नेक्स्ट इज़ कि ऑन मंडे लिसनिंग एक्टिविटी हो रही है, कौन से 2 टॉपिक के ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ द कन्वर्सेशन एफर्ट ऑन सोसाइटी, एंड द वन इज़ कि जो कन्वर्सेशन के जो एफर्ट्स हैं सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ेंगे, और दूसरा है रोल ऑफ कलर्स इन लाइफ की जो लाइफ के अंदर कलर्स का क्या रोल है, सीम टू हैव नो थीमेटिक कनेक्शन विद ईच अदर, इट वुड बी बेस्ट टू। कह रहा है कि इन दोनों जो टॉपिक दिए गए हैं ना इनके अंदर कोई भी थीमेटिक मतलब थीम नहीं है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए, तो ये किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो ये कह रहा है वॉइस और टेंस के लिए। देखो भाई वॉइस और टेंस तो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, तो ये इसके साथ हम नहीं जाएंगे। ये कह रहा है थिंक ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू वन ऑफ द थीम, कि जब हम स्पीक कर रहे हैं एक एक्टिविटी को तो हम उसको एज अ थीम लेके चलें, पर ये ऑप्शन भी नहीं है। थिंक ऑफ अ लिसनिंग एक्टिविटी दैट रिलेट टू सोशल इश्यूज इन द स्टेट, कि उसको लिसनिंग एक्टिविटी को ऐसे रिलेट करना जो सोशल इशू स्टेट में हो रहे हैं उसको लेके। नेक्स्ट है प्रैक्टिस फंक्शनल लैंग्वेज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, ये ऑप्शन सबसे सही है। देखो यहाँ पे लिसनिंग एक्टिविटी की बात हो रही है तो ये इसको नहीं लगाना है, क्योंकि आगे जो बोल रहा है वो बात ये सही नहीं कह रहा। हमें क्या चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना है, ये हमारा फंक्शनल लैंग्वेज के अंदर काम आएगा, तो डी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है। अब यहाँ पे सही वाली बात बोल। और थर्ड है कि जो एक्स्ट्रा रीडिंग है वो क्या करेगा, ओवर बर्डन कर देगा लर्नर्स को, ये बात एकदम सही बोल रहे हैं, हमें सही बताना था, ठीक है। मतलब कि बाकी ये गलत होंगे कि जो एक्स्ट्रा रीडिंग अगर बच्चा करेगा तो उसको ओवर बर्डन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है, सी हमारा इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन अ लेसन ऑन स्पीकिंग इज़ नॉट ट्रू, जो स्पीकिंग अगर लेसन ऑन स्पीकिंग के ऊपर अगर लेसन बना रहे हैं तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। यूजिंग डायलॉग फॉर रियल टाइम स्पीकिंग प्रैक्टिस, की जो डायलॉग्स का यूज़ करना कि दे आर स्पीकिंग एज अ रियल टाइम, मतलब एक्चुअल में वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं आउटर वर्ड में। कि लर्निंग हाउ टू आइडेंटिफाई सिलेबल, देखो जब भी स्पीकिंग की बात हो रही है तो सिलेबल का कोई लेन देन नहीं होता, इतना प्रोफिशिएंट हमें नहीं बनाना है, रिलेटेड टू ग्रामर हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही, कि ये वाली बात सही नहीं है, तो हम बी के साथ ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज असेसमेंट इज़ टू बी सीन इन टर्म्स ऑफ, कि जो लैंग्वेज असेसमेंट है उसको हम कैसा देखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसको ग्रेजुअल प्रोसेस के अंदर देखा जाना चाहिए, दैट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल बिट्स ऑफ असेसमेंट, और वो छोटे छोटे असेसमेंट के अंदर होना चाहिए, तो ये होगा हमारा एक्चुअल में लैंग्वेज असेसमेंट, कि ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, ग्रेजुअल होता है स्लो प्रोसेस होगा, और ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेज, ठीक है। Next is storytelling method is considered as the most important method of language teaching at primary level, कि storytelling method सबसे easy और सबसे important होता है प्राइमरी लेवल पे। यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो इसमें से कौन सी बात के साथ हम चाहेंगे, तो ये कह रहा है इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, ये कह रहा है कि ये बाकी स्किल को भी क्या करेगा साथ लेके चलेगा अगर स्टोरी टेलिंग हो रही है, तो ये बात एकदम सही बोल रहा है। अगर बच्चा लिसन कर रहा है ना तो उसका स्पीकिंग इम्प्रूव होगा, ठीक है। अगर रीडिंग कर रहा है तो भी उसका स्पीकिंग इम्प्रूव होगा और राइटिंग भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। ये सारी इंटर रिलेटेड होती हैं, जितनी भी SLRW ये हमारी जो स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, ये सारी ही इंटर रिलेटेड है, चारों की चारों। अगर वो लिसन कर रहा है तो वो स्पीक भी कर लेगा, रीड भी कर लेगा लिटिल बिट, एंड राइट भी कर लेगा, तो हर चीज़ पे इफेक्ट डालेगा, तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन इज़ राइट हियर।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया इनिशिएट होता है कोई भी चीज़ को शुरू करना, कि गवर्नमेंट इंडिया ने शुरू किया है हेल्प स्टूडेंट टू लर्न अबाउट द रिमार्केबल यूनिटी ऑफ द मोस्ट मेजर इंडियन लैंग्वेज, कि जो इंडियन लैंग्वेज के जो यूनिटी है उसके बारे में क्या करना, लर्न करना, सीखना। तो ये हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि ये कह रहा है यूनिटी की बात कर रहा है। यूनिटी मतलब एक भारत, मतलब एक चीज़, हम सब यूनाइट हैं। रादर देन हमारी लैंग्वेज अलग अलग है या स्टेट अलग है या कुछ भी है, पर वी ऑल आर यूनाइट। तो हम ये ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फोस्टरिंग लैंग्वेज लर्निंग। फोस्टर होता है टू नर्चर या बढ़ावा देना, कि नर्चर करना, पालन पोषण करना। लैंग्वेज लर्निंग के अंदर सबसे इसमें से सबसे सही कौन सा है, तो यहाँ पे एंगेज चिल्ड्रन इन फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन, की जो बच्चे को क्या करना, कन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व करना, ये लैंग्वेज लर्निंग का सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है। ठीक है, ये कह रहा है एस्टेब्लिश जॉइंट अटेंशन कमेंट ऑन व्हाट द चाइल्ड सी, कि जो बच्चा देख रहा है उसके ऊपर क्या करना, जॉइंट कमेंट करना, अटेंशन देना उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद है प्ले सोशल गेम, हाउ सोशल गेम्स कैन बी हेल्प इन लर्निंग अ लैंग्वेज। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। इंगेज स्टूडेंट इन वॉचिंग द मूवी, की बच्चे को इंगेज कर देना मूवी को वॉच करने में। तो देखो ये सबसे अगर फोस्टर करना है, इनकरेज करना है बच्चे को कोई भी लैंग्वेज को, भाई ये हम सब सीखे हैं। हिंदी हमारी मदर टंग है, हम सीखे हैं, चाहे कोई भी है। इंग्लिश हमारी अगर हमने सीखा है तो वो कैसे सीखा है, टू जॉइन फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन, द मोर वी स्पीक द मोर वी लर्न। सो बेस्ट ऑप्शन ए है यहाँ पे, कि जितना बोलेंगे उतना ही सीखेंगे। सो ये था हमारा आज के 15 क्वेश्चन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।